बोलो मूल नायक अतिशयकारी 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चांदखेड़ी थुवोन जी के मूल नायक आदिनाथ भगवान की, जहाँ जहाँ भी मूल नायक 2400 तीर्थंकर विराजमान है उन समस्त जिन बिंबों की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, क्षमावाणी महापर्व की, और कहीं मत जाओ मेरे भैया सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, मुनिवरों की वाणी ही सुनने बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा। धन्य है गुना वालों का पुण्य कि हमने पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में अनादि निधन महान पर्व पर्वराधिराज पर्युषण पर्व को मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उत्साह के साथ तालियां बजाओ। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख के कारक है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख के कारक है, निर्दोष सागर महाराज है, निर्लोभ सागर महाराज, निर्लोभ सागर महाराज है, निरुपम सागर महाराज है। बोलो मुनि संघ की। चलते हैं आज क्षमावाणी पर्व हम बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाने का सौभाग्य प्रातः से ही प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आज पूज्य सुधा सागर जी महाराज सहित अनेक महाराजों का दीक्षा दिवस भी है। बोलो मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज कौन सौभाग्यशाली होगा जो शास्त्र दान करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेगा। यदि किसी की भावना हो तो शीघ्रता से शास्त्र दान करने के लिए पधारें। जो शास्त्र दान करने की भावना भाएंगे उनको ही दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। शीघ्रता से जिनकी भी भावना बन रही हो अति शीघ्र पधारें। समय कम लेकिन कार्य बहुत महत्वपूर्ण। श्रीमती दीप्ति जी पधार रही हैं, श्रीमती मंजू जी पधार रही हैं, और वह हैं अनिल मेडिकल और हमारे मंजू जी मणवरिया परिवार। शीघ्रता से आए क्योंकि 10-10 उपवास करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। श्रीमती बबीता जी, सुनील कुमार जी चक्की कृपया पधारें। वह भी शास्त्र दान करने का शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी किसी की भावना हो अति शीघ्र पधारें, पधार कर सौभाग्य प्राप्त करें शास्त्र दान करने का। क्या नाम? श्री निधि जी जैन गढ़ा कृपया पधारें, शास्त्र दान करने का अति सौभाग्य प्राप्त करें। इनने तो क्या नाम? प्रीति जी जैन, पदम जी जैन, जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने तो 10 उपवास की साधनाएं की हैं। हम करतल ध्वनि से अनुमोदना करते हुए इनके पुण्य की सराहना करते हैं कि इन्होंने अपनी साधना, अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए, संयम में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने बढ़ाई है। और भी किसी की भावना बन रही हो अति शीघ्र पधारें। और हमारे सिद्धांत भैया पधारें। आज आपने शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाइए। शास्त्र दान करने का सौभाग्य भी प्राप्त कीजिएगा। और भी किसी की भावना बन रही हो, समय बहुत सीमित है लेकिन शास्त्र दान बहुत असीमित है, क्योंकि जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी एही मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी उर न धरत है,
जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है जिन वाणी, जिन वाणी मोक्ष न सहनी है जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जिन वाणी माता की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी महाराज की। शास्त्र दान भी करो भैया, बहुत सौभाग्यशाली है जो शास्त्र दान के माध्यम से ज्ञान दान करके महान सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए उन सब के सम्मान में जिन्होंने आज शास्त्र दान किया है। चलते हैं, पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आज क्षमा वाणी के परम पावन दिवस पर, जबकि राधोगढ़ और अशोकनगर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी देवादिदेव का वार्षिक रथोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। हम भले ही ना जा पाए, लेकिन यहीं से अनुमोदना करते हैं उन श्री जी को नमोस्तु अर्पित करके कि वे धर्म प्रभावना अति प्रभावनापूर्ण हो। नमोस्तु 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 नमोस्तु। सभी लोग 9 बार नाम कर पढ़ लेंगे। भले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मुल्ला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। बंधुओं, ये ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है। इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। 8 अंगों में 7वां जो अंग है वात्सल्य अंग, जिसके लिए शरीर की सर्वोत्तम अंग शीना की उपमा दी जाती है। जिससे आपका हार्ट फेल हो जाए, बाकी सारे अंगोपांग काम करें, तो वो लोग क्या होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? हार्ट का कितना महत्व है। हार्ट उठ गई तो सब कुछ उठ गया, है ना। इसी तरह से यदि हार्ट के स्थानापन्न, हृदय के स्थानापन्न जो वात्सल्य अंग है, यदि वो आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। और वास्तव में वात्सल्य अंग से जितनी भी आकाशगामिनी रिद्धियाँ हैं, चारण रिद्धि है, मनोबल रिद्धि, वचनबल रिद्धि, कायबल रिद्धि, 18 रिद्धि, 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, ऐसी 63 रिद्धियाँ वात्सल्य के बल पर प्रकट होती है। तो अपन को अपना हृदय, अपना सीना चौड़ा करना अत्यंत आवश्यक है। उससे अनेकों का कल्याण भी होता है और अपना भी निश्चित रूप से कल्याण होता है। इसलिए ये वात्सल्य की तो बहुत आवश्यकता है। आज लोगों का हृदय संकुचित हो गया है, हार्ट संकुचित हो गया है, इसलिए उनको जीने में भी तकलीफ हो रही है। आपका हार्ट पंपिंग ठीक ना करे, नहीं समझे, ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन यदि हार्ट में ठीक से ना हो तो आपका जीवन जीने में कठिनाई होगी कि नहीं होगी। तो जैसे जीवन जीने में स्वयं को कठिनाई होती है और दूसरों को भी कठिनाई हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से हृदय में स्नेह ना हो, वात्सल्य प्रेम ना हो, तो सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, धार्मिक जीवन जीने में भी कठिनाई तो होती है। इसलिए आप सभी को ये वात्सल्य कैसा कहते हैं
सज्जन की मित्रता कैसी होती है? इक्षु दंड के समान होती है। इक्षु दंड माने गन्ने में ऊपर में मिठास कम होती है, ऊपर पतला होता है, घास टाइप की रहती है, और नीचे नीचे धीरे धीरे उसमें मिठास बढ़ती चली जाती है। अंत में सबसे ज़्यादा मिठास होती है। अथवा यूँ कहें कि सज्जनों की जो मित्रता है, आपसी वात्सल्य प्रेम स्नेह है, वो शाम की छाया की तरह होता है। जैसे सूरज ढलता जाता है तो छाया लंबी होती चली जाती है। और दुर्जनों की मित्रता पहले तो बहुत होती है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है, और जैसी स्वार्थ सिद्ध होता है तो खत्म हो जाती है। तो आपको ये दृष्टांत याद रखना है कि जैसे धागे से धागा मिलकर के कपड़ा बनता है, धागे से धागा मिलकर के यदि धागे से धागा ना मिले तो कपड़ा नहीं बनेगा, और कपड़ा जब नहीं बनेगा तो आपका तन नहीं ढकेगा, लाज नहीं ढकेगी, ठंडी नहीं मिटेगी। वो धागे से धागा मिलना कितना महत्वपूर्ण है बंदो। ऐसे ही तिनके से तिनका मिलता है तो रस्से का रूप धारण करता है। फिर उससे बड़े बड़े मदोन्मत्त हाथी बांध दिए जाते हैं, और एक तिनके की तो उतनी कोई वैल्यू अपने आप में होती नहीं है। इसी तरह से जब एक के आगे एक रख दो तो दो नहीं होते, 11 हो जाते हैं। एक के आगे एक रख देते हैं तो 11 हो जाते हैं। इसी तरह से व्यक्ति एक के स्थान पर 2 हो जाता है तो उसमें 11 गुनी शक्ति बढ़ जाती है, 11 गुनी बुद्धि बढ़ जाती है। उसके सोचने समझने की क्षमता 11 गुनी हो जाती है। और 2 के आगे एक और रख दो तो 3 नहीं होते, 111 हो जाते हैं। इसलिए एक बार जब पौराणिक कथा है, जिस समय दुर्योधन शत्रुओं के बीच में पड़ गया और पांडवों को पता चला कि हमारा भाई शत्रुओं के मध्य में पड़ गया है, कष्ट में पड़ गया है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन से कि भाई दुर्योधन का साथ दो, उसे शत्रुओं के मध्य से निकालो। तो भीम कहते हैं कि भाई बड़े भैया कैसी बातें करते हैं आप, वो दुर्योधन हमारा भाई नहीं है, उसने हमको जन्म से परेशान किया, उसने कितने धोखे किए हमारे साथ में, निमंत्रण तो किया भोजन का और खीर में जहर मिला दिया, हम मरते मरते बचे। उसने लाक्षागृह में बंद करके आग लगवा दी चारों तरफ से, हम माता के साथ साथ जलने वाले मरने वाले थे। उसने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया है। छल से जुआ में हरा करके सारा राजपाट छीन लिया, कितने दुर्व्यवहार किए, द्रौपदी का चिरहरण करने की कोशिश की, हमको 12 वर्ष वनवास करना पड़ा, 1 वर्ष अज्ञातवास करना पड़ा। वो हमारा भाई नहीं है, दुर्योधन हमारा शत्रु है, हम उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। आप सब कान खोल के सुनिए क्या कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने। बोले भैया ये ठीक है कि उसने हम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार ही किया है, लेकिन एक श्लोक सुनाते हैं, कौरव शतम वयम पंच परस्पर विरोधिनम अन्यस्मिन् विरोधेतु वयम पंचाधिकम शतम। कौरव 100 हैं और हम 5 हैं, ये आपस में अपना विरोध है, वैर विरोध झगड़ा है, लेकिन हम दोनों के बीच में यदि हमें परेशान करने या उनको परेशान करने के लिए कोई तीसरा आएगा तो हम 5 और वो 100 नहीं है, हम 105 हैं। क्या दूरदृष्टि थी धर्मराज युधिष्ठिर की,
कितनी महान सोच थी, कितनी विशाल दृष्टिकोण था, कितना दूरदर्शी सोच था कि वाकई में यदि हम अकेले रहते हैं, कितने ही तन से धन से साधनों से संपन्न क्यों ना हो, लेकिन एक एक रहेंगे तो तीसरा व्यक्ति एक एक करके सबको निपटा देगा, सबको परास्त कर देगा, सबको मार करके दुर्व्यवहार करके अपना अनधिकार चेष्टा करेगा और दुर्व्यवहार करेगा। इसलिए हम 100 और 5 नहीं है, तीसरा व्यक्ति यदि हमको परेशान करेगा तो हम 105 हैं। बंधुओं, ये नीति और ये दृष्टांत, ये सिद्धांत धर्मराज युधिष्ठिर का आप सभी को याद रखना चाहिए। ये सभी के काम आने वाला है दृष्टांत। यदि आपस में फूट रही तो निश्चित ही एक एक मान के चलिए, एक एक करके तीसरा व्यक्ति सबको निपटा देगा, सबके साथ दुर्व्यवहार करेगा और अपना हिटलर शाही करेगा। इसलिए आप लोग कभी भी इस तरह से ना करें। जैसे रावण का भाई विभीषण राम से मिल गया तो आप सभी को पता है क्या दशा हुई रावण की, सोने की लंका की, तरखंडाधिपति की, आप सभी जानते हैं। इसलिए ये क्षमा वाणी का दिन है। ये आपको ये भी शिक्षा दे रहा है कि सच्चे मायने में आपको क्षमा तो अपने आप को करना है, क्षमा तो अपने आप से मांगनी है। ये अनादि काल से लेकर के हमने क्रोध मान माया लोभ किए, आत्मा के साथ कितना अत्याचार हुआ, कितना अन्याय हुआ, उसको कितनी दुर्गतियों में भटकना पड़ा, कितने कष्ट भोगने पड़े। ये स्वयं आपका अपराध है, अपना स्वयं की गलती है। जिस वजह से भटकना पड़ा किसी दूसरे की गलती नहीं है, दूसरे की वजह से नहीं। हम संसार में कर विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। कर्म विचारे कौन, वे तो जड़ हैं, अचेतन हैं, उनमें बुद्धि नहीं है। भूल इस जीव की है, इसका अपराध है, इसकी गलती है। जैसे यदि अग्नि लोहे की संगति ना करे तो उस अग्नि को कोई पीट सकता है? बताइए। अग्नि यदि लोहे की संगति ना करे तो किसी के पास ताकत नहीं है कि अग्नि की पिटाई कर सके। लेकिन जब अग्नि लोहे की संगति कर लेती है तो घनघात हथौड़ों की चोट से सहन करनी पड़ती है। इसी प्रकार से ये संसारी प्राणी गलती करते हैं, क्रोध करते हैं और दूसरों से क्षमा नहीं मांगते, ना दूसरों को क्षमा करते हैं। दूसरों से क्षमा मांगना और क्षमा करना तो एक निमित्त मात्र है। सच्चे मायने में हम तो अपने आप से ही क्षमा मांगते हैं और अपने आप को क्षमा करते हैं। तो बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम 5 और कौरव 100 हैं, ये आपस की हम लोगों का झगड़ा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति यदि हम लोगों के लिए परेशान करने आएगा तो हम 100 और 5 नहीं है, 105 हैं। अकेले एक हाथी को सैकड़ों हजारों चींटियां मिलकर के खा जाती हैं, उतना बड़ा जानवर है। लेकिन एकता में कलौ संगी शक्ति का है बंधुओं। कली काल में संग में ही शक्ति है। कली काल में एकता में शक्ति है। जिन लोगों में, जिन संघों में, जिन जातियों में, जिन संप्रदायों में एकता है, आप देखिए कितनी उन्नति कर रहे हैं, वो कितने आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है यानी सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि है माने परस्पर में आत्मीयता है, प्रेम है, आदर है, एक दूसरे के प्रति बहुमान है, सम्मान है, बड़ों की विनय, छोटों के प्रति स्नेह वात्सल्य प्यार है। वहाँ संपत्ति नाना, अनेक तरह की संपत्तियों की प्राप्ति होती है, अनेक तरह के सांसारिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है, अनेक तरह की उपलब्धियां होती हैं। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ पर वैमनस्य है, आपस में फूट है, आपस में एकता नहीं है, एक दूसरे का आदर नहीं करते,
एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की परिस्थिति मनस्थिति को नहीं समझते हैं, एक दूसरे के सहयोग का भाव नहीं रखते हैं, तहाँ विपत्ति निधाना। वहाँ अनेक तरह की विपत्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अनादर सहना पड़ता है, बेइज्जती होती है और बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जहाँ पर एकता है, जहाँ पर संगठन है, जहाँ पर सामूहिकता है, एक दूसरे के प्रति बहुमान है, विनय है, आदर है, सहयोग की भावनाएं, सुख दुख में सम्मिलित होने की भावनाएं, वहाँ पर लोगों में सुख शांति रहती है, स्वर्ग का वातावरण रहता है। मित्रता तो तलवार और ढाल के समान होना चाहिए कि विपत्ति आए, परेशानी आए, संघर्ष करना पड़े तो तलवार आगे आती है दुख के समय में, भले ढाल सामने नहीं आती, पीछे रहती है, लेकिन जैसे ही कोई वार करने लगता है तो वो ढाल सामने आकर के रक्षा करती है। मित्रता हो तो तलवार और ढाल की तरह हो, पक्षी और सरोवर की ने तरह नहीं कि जब तक स्वार सिद्ध हो रहा है, सरोवर में पानी है, तब तक पक्षी आएंगे। जैसे ही सरोवर का पानी सूख जाता है तो सारे पक्षी उड़ जाते, फिर नहीं आते लौट के। आपसी मित्रता हो, एकता हो, सामंजस्य हो तो मछली और जल की तरह हो कि जब तक जल रहेगा तभी तक मछली का जीवन रहेगा, अन्यथा जल के अभाव में वो अपना प्राण दे देगी, लेकिन छोड़ करके अन्यत्र दूसरे कुएं में नहीं जाएगी, दूसरे जलाशय में नहीं जाएगी। आप डाल भी दोगे तो वो मर जाएगी, बचेगी नहीं। ऐसी आत्मीयता जहाँ होती है, ऐसा स्नेह जहाँ होता है, वहाँ पर तो दुख अपने आप बढ़ जाते हैं, समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, कठिनाइयाँ अपने आप सरलता में बदल जाती हैं। लेकिन जहाँ पर वैमनस्य होता है, जहाँ पर बैर विरोध होता है, जहाँ पर ईर्ष्या घृणा होती है, जहाँ पर मनमुटाव होता है, जहाँ पर बदले की भावना होती है, जहाँ पर शत्रुता होती है, जहाँ पर द्वेष बुद्धि होती है, वहाँ तो अनेक समस्याएं अपने आप और खड़ी हो जाती हैं, निर्मित हो जाती हैं। प्रतिकूलता नहीं आ रही थी तो आ जाती है, समस्या नहीं आ रही थी तो आ जाती है, कठिनाई नहीं थी तो बन जाती है, खड़ी हो जाती है बंदो। इसलिए आपको चाहे ये माताएं बहनें हों, चाहे आप पुरुष वर्ग हों, चाहे घर की बात होवे, देवरानी जेठानी की, सास बहू की होवे, चाहे पिता पुत्र की, भाई भाई की होवे, आपको यदि सुख शांति चाहते हो, यदि सहजता से, सरलता से आनंदपूर्ण जिंदगी व्यतीत करना चाहते हो तो आपस में प्रेम रखो, मित्रता रखो। जहाँ पर आत्मीयता होगी वहाँ पर अपने आप दुख बढ़ जाता है, कपूर की तरह उड़ जाता है। और जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं है, घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, बैर है, विरोध है, और हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम क्यों बोलें, हम क्यों जाएं, हम क्यों मिलें, हम क्यों सहयोग करें, वे छोटे हैं, वे असमर्थ हैं, उनको मुझे झुकना चाहिए, मेरे से सहयोग मांगना चाहिए। सहयोग मांगने पर देना तो भीख देने के बराबर है। कौन सी महानता है आपकी, कौन सा बड़प्पन है आपका, कौन सी दया है आपके अंदर, कौन सा वात्सल्य है, कौन सी करुणा है आपके अंदर। सहयोग मांगने पर दे रहे हो तो एहसान लाद रहे हो, इससे कौन सा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा आपका, कौन सा वात्सल्य अंग पलेगा। वस्तुतः बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह देना है खून बराबर, जामे खेचा तानी। बिना मांगे सहयोग दो चाहे धन दो, ये दूध के बराबर है। मांगने पर देना तो पानी के बराबर हो जाता है, भले आपने अमृत भी क्यों ना दिया हो। और वह देना है खून बराबर, जिसमें खेचा तानी। वो कहते नहीं हमारा हिस्सा तो आपको देना ही पड़ेगा, वो कहते नहीं देंगे, मैं बड़ा हूँ, मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, मैंने ज़्यादा मेहनत की है, इत्यादि दुनिया भर की बातें बनाते हैं और खींच तान करके लेते हैं। वो तो क्या धन लिया आपने, क्या सहयोग लिया, वो तो खून लिया है। खून पी करके कोई सात्विक भाव नहीं बना सकता है, कोई शाकाहारी नहीं कहला सकता है, कोई धर्मात्मा नहीं कहला सकता है, कोई पुण्यात्मा नहीं कहला सकता है, कोई महान नहीं बन सकता है। खींच तान करके खून पीने वाले तो मांसाहारी होते हैं,
क्रूर निर्दयी होते हैं, वे तो जानवर होते हैं, मनुष्य नहीं होते हैं। इसलिए बंधुओं, ये वात्सल्य आपके हृदय को चौड़ा करने की बात सिखाता है, हृदय में उदारता लाने की बात सिखाता है। वस्तुतः बड़प्पन तो गुणों से आता है, उम्र से बड़प्पन नहीं आता है, किसी हाइट से कोई बड़ा नहीं होता है। तो हम बहुत हाइट में बड़े हैं, हम जन्म में बड़े हैं, हम धन में बड़े हैं, इस सबसे बड़प्पन नहीं आता है। बड़प्पन तो सहयोग करने से आता है, दया करने से आता है, परोपकार करने से आता है, सहनशीलता से आता है, बदले की भावना नहीं होना इससे आता है, क्षमा करने से बड़प्पन आता है। कैसा सूत्र रखा आचार्यों ने सोच समझ करके, क्षमा वीरस्य भूषणम कहा। क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। कायर क्षमा कर नहीं सकता है, कायर तो बदला ले सकता है। क्षमा तो वीर करता है और बदला नहीं लेता, बदल देता है सामने वाले को और खुद बदल जाता है। बदला लेने का आनंद थोड़ी देर का है, पर बदल देने का और बदल जाने का आनंद स्थायी है, चिरस्थायी है। आनंद अद्भुत है, उस काउंटलेस है, उसकी कोई क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं होती है। एक बार एक नाव के ऊपर कुछ लोग बैठे थे, उसमें एक साधु भी बैठा था, महात्मा था। वे मन चले लड़के हंसी मजाक आपस में तो कर रहे थे, बीच बीच में बाबा को भी छिड़ रहे थे। उस समय कुछ सज्जन भी बैठे थे, उन्होंने कहा बाबा आप तो त्यागी हैं, महात्मा हैं, आपके पास रिद्धि सिद्धि है, नाव क्यों नहीं पलट देते, सब मनचलों की बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। बाबा ने कहा हम नाव नहीं पलटते हैं, हम तो लोगों की बुद्धि पलटते हैं। इसी में महानता है, नाव पलटने में महानता नहीं है। नाव पलटना तो क्रूरता है, अनार्यता है, म्लेच्छता है, असभ्यता है, उद्दंडता है, कसाय की तीव्रता है। और बुद्धि के पलटने में विवेक है, धर्म की प्रभावना है, करुणा है, वात्सल्य है, परोपकार की भावनाएं। इसलिए बंधुओं, ये महानतम गुण है वात्सल्य अंग। अमृतचंद स्वामी कहते हैं उसी के अंदर होता है जो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के प्राणियों पर दया करता है। किसका किस रूप में उपकार किया जा सकता है? एक इंद्रिय आदि हैं, उनके प्राणों की रक्षा करके ही करना ही उनका उपकार है। और जो और आगे के चल करके जीव हैं, पंचेंद्रिय पशु इत्यादि हैं, उनको कुछ और भी धर्मोपदेश दे करके उपकार किया जा सकता है। नमोकार इत्यादि सुनाया जा सकता है, भोजन पान छाया इत्यादि दे करके उनका उपकार किया जा सकता है। ये मनुष्य हैं तो इनको और दूसरी अनुकूलता जुटा करके धर्म ज्ञान की योग्य काबिल बनाया जा सकता है, समर्थ बनाया जा सकता है। जो जिस रूप में हैं उनकी जितनी योग्यता है उसके अनुरूप उनका सहयोग करके उनके लिए धर्म से लगाना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। जबकि तीर्थंकर परमात्मा 3 लोक की संपत्ति को ठुकरा देते हैं, तीर्थंकर परमात्मा चक्रवर्ती के ठाट बाट को लात मार देते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के पास सब कुछ होता है, इसके बाद भी समोषण को भी 4 अंगुल ऊपर से ही बैठ करके विहार करते हैं। लेकिन वो जब तक योग निरोध नहीं करते हैं, धर्मोपदेश दे करके जीवों का कल्याण अवश्य करते रहते हैं। वे धर्मोपदेश देना बंद नहीं करते, जबकि आहार भी बंद कर देते हैं, आहार लेना बंद कर देते हैं, बाकी सारे काम बंद कर देते हैं, लेकिन धर्मोपदेश देना बंद नहीं करते हैं। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि उन्होंने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, तो वो भी परोपकार के बल पे प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, इस अपाय विषय धर्म ध्यान के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय आते आते तक परोपकार किया है। तन मन धन तो उसी का सार्थक है जिसका तन मन धन साधर्मियों के काम में आता है। वस्तुतः धन तो वेश्याओं के पास भी होता है, को प्रशंसनीय नहीं होता है, वो तो निंदनीय होता है ऐसा धन। और विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय से रक्षणाय। विद्या दुर्जन के पास होती है तो वो बहस विवाद करता है,
धन होता है तो क्या करता है, दूसरों को पीड़ित करेगा। शक्ति होगी तो दूसरों को परेशान करेगा, और धन होगा तो मद करेगा। लेकिन सज्जन के पास यदि ये चीजें होंगी, विद्या होगी तो वो विद्या का दान देंगे, धन होगा तो परोपकार में लगाएंगे, शक्ति होगी तो दूसरों की रक्षा करेंगे। ये सज्जनों की पहचान है, धर्मात्माओं की पहचान है। आपका ना कोई ज्ञान काम में आ रहा, दूसरों की ना धन काम में आ रहा, ना शक्ति काम में आ रही, फिर कैसे धर्मात्मा हैं आप, कैसे परोपकारी हैं? कैसे मान लें आपका हृदय कोमल है, आपका हृदय सफेद है, आपका हृदय में दूसरे को स्थान है? कैसे पता चले? जब हम दूसरे को सहयोग करते हैं, दूसरे को उपकार करते हैं, इसी के बल पर पता चलता है कि व्यक्ति कोमल हृदय वाला है, दयालु है, धर्मात्मा है, सफ़ेद इसका स्वच्छ हृदय है, इसके हृदय में सबके लिए स्थान है। बाहर में जितनों को सहयोग करता है, अंदर में उतने स्थान का पता चलता है। जैसे जिन मुनि राजाओं को अक्षीण महानस रिद्धि होती है, तो वो जहाँ आहार कर लें वो आहार अक्षीण हो जाता है, फिर चक्रवर्ती की सेना भी खा ले तो खत्म नहीं होगा वो भोजन उस दिन। ऐसा उनका उत्सव हो जाता है। अक्षीण महालय रिद्धि होती है तो वो जहाँ बैठ जाते वहाँ पर लाखों करोड़ों जीव बन जाते। कितने ही जीव आ जाए, स्थान की कमी नहीं पड़ेगी। ये उनके अंदर की रिद्धि की विशेषता होती है। इसी तरह जिन जीवों के अंदर धर्म होता है, जिन जीवों के अंदर दूसरों के प्रति दया करुणा वात्सल्य का भाव होता है, वे उतने वृहद स्तर पर तन मन धन से जीवों का उपकार करते हैं, कल्याण करते हैं, परोपकार करते हैं। वस्तुतः परस्परोपग्रह जीवन ये तो कर्तव्य है, धर्म है, स्वभाव है, ये उत्तरदायित्व है, ये अधिकार है आपका कि आपको सहयोग करना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो है ही, आप अपने स्वभाव के प्रतिकूल जा रहे हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। इसलिए देखो एक बार माने परोपकार का कितना असर होता है दूसरे जीवों पर। कल्याण सागर जी महाराज जी का नाम सुना आप लोगों ने? आचार्य कल्याण सागर जी, वो गृहस्थ अवस्था में एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, अकेले थे, अचानक उनको फीवर आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया कि बिल्कुल जब तेज से बुखार आता है तो ना माथा ना शरीर कुछ भी काम नहीं करता है, और एकदम बेचैनी घबराहट जैसी होने लगती है। तो वो अकेले थे तो घबराने लगे, क्या करें अब, कहाँ जाएं? तो एक बाजू में जो व्यक्ति बैठा था वो पूछा उसने, कौन है आपके साथ में? बोले कोई नहीं है। अरे बोले चिंता क्यों करते, हम हैं ना आपके साथ। तो उसने तुरंत अगले स्टेशन पर उन्हें उतारा, मेडिकल में भर्ती किया और उनके साथ रहे दिन भर, जब तक उनका बुखार उतर नहीं गया। हाथ पैर दबाना, सिर दबाना, पूरी इंजेक्शन दवाई किसकी क्या आवश्यकता है, फल है, सब्जी जो है सब ला करके दिया। 2-3 दिन उनके साथ रहा, पूरी A to Z व्यवस्था की, सेवा की, दवाई फल सब्जी इत्यादि की। और जब वो स्वस्थ हो गए तो वो फिर जाने लगा, भाई अब हम जा रहे हैं, धन्यवाद आपके लिए। उन्होंने कहा कल्याण साहब जी महाराज की ग्रस्त अवस्था में, तो उन्होंने कहा धन्यवाद आपके लिए, कितना खर्चा हुआ आप पैसे ले लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपका सहयोग किया आप भी अपने द्वारा दूसरों का सहयोग करते रहना। कुछ भी उसने ना पैसा लिया उस व्यक्ति ने, ना हम बोले हमको धन्यवाद भी नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। मेरा प्रत्युपकार यही है कि जो दीनहीन दुखी हैं, जरूरतमंद हैं, आप उनका सहयोग करते रहना, बस मेरा उपकार चुक जाएगा। इस सेवा का इतना प्रभाव पड़ा कि वो ग्रस्त रहे तब तक तो तन मन धन से दूसरों का सहयोग करते ही रहे, और जब मुनि बन गए तब भी उन्होंने आचार्य बनने के बाद, मुनि बनने के बाद भी नमोकार मंत्र के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों का उपकार किया, सहयोग किया, कल्याण किया। ऐसा उनका जीवन परोपकारमय बन गया। उस जीवन की घटना से, उस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा। इसलिए बंदो हमारा आपसे कहना है कि आप भी तन मन धन से सहयोग कीजिए, सेवा कीजिए, और बदले में धन्यवाद भी मत लीजिए, हाथ जोड़ कर कह दीजिए भैया मुझे नहीं चाहिए,
इसी तरह आप भी दूसरों का तन मन धन से सहयोग करते रहना, परोपकार करते रहना, यही मेरा प्रत्युपकार है। ये कोई फिल्म है जय प्रभु करके, कैसी कुछ फिल्म है, उसमें यही शिक्षा प्रेरणा दी गई है कि आप सहयोग करो और उसके बदले में कुछ भी मत लो और बोलो आपको 3 लोग की सहायता करना है, मदद करना है। आप लोग भी इस तरह से करके बस उनको बदले में यही कहो कि आपको मंदिर आना है, पूजन करनी है, नमोकार का जाप करना, स्वाध्याय करना, यही मेरा प्रत्युपकार है। मैंने जो समय लगाया, तन मन धन लगाया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत उल्टा आभार मैं मानता हूँ। आपको इस तरह से स्वयं भी धर्म से जुड़ना और 3 लोगों को और जोड़ना है, यही तो प्रभावना कहलाती है, यही तो परोपकार कहलाता है, यही तो हमारा कर्तव्य है। आज व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूलता चला जा रहा है, इतना स्वार्थी बनता चला जा रहा है, उसका हृदय इतना संकीर्ण हो गया है, इतना काला हो गया, कठोर हो गया है कि उसके स्थान में उसके हृदय में किसी के लिए स्थान नहीं है, जगह नहीं है। ना वो किसी को समय दे सकता है, ना कोई तन मन धन लगा सकता है, ना किसी के लिए उसके पास कुछ भी सहायता के लिए नहीं है। ऐसे लोग क्या हैं? आप बताइए कि आप में और उस चित्र में क्या अंतर है जो कागज में आप कोई कपड़े में चित्र बना है, बताइए। वो चित्र भी हाथ पे हाथ रखे या जैसा है वैसा बना रहता है। ऐसे आप भी यदि उस चित्र की तरह बने रहते हैं, किसी के काम में नहीं आते हैं, तो वस्तुतः देखा जाए आप चित्र से गए बीते हैं। चित्र तो एक बार फिर भी प्रेरणा देता है, कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। आपसे तो लोग और ऐसी प्रेरणा ले रहे हैं कि बाल निठल्ला है, ये कंजूस है, ये अकर्मण्य है, ये बदमाश है, इतना और लोग उल्टा आपसे कह रहे हैं। तो आपसे तो उल्टी धर्म की अप्रभावना हो रही है। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो लोग किसी के काम नहीं आते हैं। वस्तुतः 1 वर्ष की जिंदगी क्यों ना जियो, भले जियो, लेकिन यदि आप एक भी व्यक्ति के काम आ गए तो आपकी जिंदगी हजारों वर्ष जी ली, सब मान के चलिए। और उन लोगों का करोड़ों वर्ष जीना बेकार है जो किसी के काम नहीं आते हैं। वस्तुतः मानव जीवन उन्हीं का धन्य धन्य कृत करता है, जीना उन्हीं का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। आप में और पशु पक्षियों में कैसे क्या अंतर है? अपने बाल बच्चे तो पशु पक्षी भी पालते हैं, अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, अपने लिए तो सब मरते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं, वस्तुतः उनका धन्य धन्य जीवन है। भी महिलाएं महारानी लक्ष्मीबाई को कैसे याद करते हैं लोग देवता की तरह। धन्य उसने पूरा जीवन अपनी जान तन मन धन लगा दिया भारत को स्वतंत्र करने में। भले नहीं कर पाए, इसके 100 साल बाद भी क्यों ना हुआ वो भारत स्वतंत्र, लेकिन कहा तो यही जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने भारत के लिए जान दी है। धन्य है वो महिला जो एक स्त्री होकर के भी और बच्चा भी होकर के भी और पति ना होने के बाद भी पूरी तरह से लगी रही। धन्य वो मदर टेरेसा है। और चाहे 1 से 1 महिलाएं हुई हैं जिन्होंने वो काम किए हैं कि मर्द नहीं कर पाए वैसे काम, पूंछ वाले होकर के भी पूंछ दबा के बैठे रहे। और वो उसके पास मूछ नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी उसने ऐसा काम किया कि लोग आज भी याद करते हैं और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने कितना, महात्मा गांधी, हाँ चाहे सुभाष चंद्र बोस, कितने लोग हुए। धन्य हैं वे, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तुम क्या झूले पर झूल रहे हो? इससे प्रशंसनीय वंदनीय नहीं बनोगे बंधुओं। फांसी पर झूलने वाले प्रशंसनीय और वंदनीय होते हैं, वे इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में लिखे जाते हैं। उन्हें लोग याद करते हैं, श्रद्धा से माथा झुकाते हैं। क्या वे लोग हैं जो अपने केवल बीवी बच्चों में लगे रहते हैं, केवल अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख दर्द को नहीं सुनाई देता है। लाखों करोड़ों अस्पतालों में करा रहे हैं लोग, जाकर के चाहो तो उन्हें फल सब्जी इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हो। बेचारे शोक मग्न रहते हैं, दुख में डूबे रहते हैं। कैसा हमारा ये आत्मीय स्वजन इष्ट मित्र स्वस्थ होगा, कैसे कौन सी दवाई से होगा, कहाँ से पैसे लाएं, कब ये अस्पताल से बाहर निकले, ऐसी चिंता में डूबे रहते हैं।
और धनवान होकर के एसी में पड़े हो। शर्म आने चाहिए, किस लिए तुम्हें तन मन धन मिला था? इसलिए मिला एसी में पड़े रहने के लिए। धन्य है वे महापुरुष जो पूरे जीवन पैदल चलते रहे, परोपकार के लिए विहार करते रहे और स्वयं भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन करते रहे। आपको तो वैसी भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन नहीं करनी है, केवल पैसा लगाना है, केवल थोड़ा सा समय देना है, आपके संकेतों पर काम हो सकता है। लेकिन नहीं करते हैं बंधुओं, ये जीवन प्रशंसनीय नहीं माना जाता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा जियो कि भले एक दिन जियो लेकिन परोपकार के लिए जो लो, भले एक वर्ष जियो तो लेकिन तब त्याग करके परोपकार करिए, जियो तो आपका वो करोड़ों जीवन जीना उससे भी श्रेष्ठ ये जीवन है। और करोड़ों वर्ष जिए लेकिन स्वयं के लिए जिए तो क्या जिए? या तो तपस्या करते मुनि बन करके तो जंगलों में भी रहती तो भी प्रशंसा होती, पहाड़ों पर भी जिनने ध्यान किया है तो भी प्रशंसा होती, और गुफाओं में रहकर ध्यान किया वे भी प्रशंसनीय है। पर वो सब कुछ ना कर सके, वे वहाँ पर रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले, सूरज की ओर मुख करके ध्यान करने वाले शुद्ध उपयोगी यथाख्या चारित्र को प्राप्त कर सकते थे, शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेशा में से युक्त थे। लेकिन जब देखा कि बाली जैसे मुनिराज रिद्धिधारी ध्यान में लीन है, रावण निकला, उसका पुष्पक विमान रुक गया। रिद्धिधारी मुनिराज हाँ जिनालय, हाँ तीर्थंकर कोई हाँ, उनके ऊपर से किसी का विमान नहीं निकलता है, रुक जाता, किलित हो जाता है। नीचे उतर के आके देखता है कौन है, क्या चीज है, मेरा विमान क्यों रुका? देखा कि बाली मुनिराज ध्यान में लीन है। देख करके उसे तो श्रद्धा भक्ति से चरणों में झुक जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कसाई भड़क गई। कहता है जब ये राज्य में था तब भी मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करी, और मेरी इसने अपनी बहन की शादी मेरे साथ नहीं करी, और सन्यासी बन गया। अब भी इसका क्रोध नहीं गया, अब भी इसका अहंकार चूर चूर नहीं हुआ, मेरे विमान को रोक दिया, मैं देखता हूँ। और नीचे कैलाश पर्वत की तलहटी में आया। शक्तिशाली तो था ही, और उसने कैलाश पर्वत के नीचे जा कर के घुस करके और कहा मैं कैलाश पर्वत के उठा करके लवण समुद्र में फेंक देता हूँ इसको। और जैसे ही उसने, रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, बेशुद्ध उपयोगी वीतरागी महामुनि उनके मन में भी विकल्प आया। हम जैसे सामान्य साधुओं को विकल्प आए तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जैन संस्कृति डूब रही है, एकांत मिथ्यात्व से रोज भ्रमित हो रहे हैं। हमें विकल्प आए तो कोई आश्चर्य नहीं है, आना ही चाहिए। जब बेशुद्ध उपयोगी मुनिराज जो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, स्वरूपाचरण प्राप्त कर सकते थे, स्वरूपाचरण में लीन थे, यथाख्याचार प्राप्त कर सकते थे, शुक्ल ध्यान में, शुद्धोपयोग में, शुक्ल लेशा में थे, उन मुनिराज को विकल्प आया कि रावण ने कहा से कैलाश पर्वत उठा करके लवण समुद्र में फेंक दिया तो इस कैलाश पर्वत पर सैकड़ों हजारों लाखों जीव जंतु हैं, वे सब मर जाएंगे। इस पर अनेक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, उन सब वे सब भी असमय में समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। और साथ ही इस कैलाश पर्वत के ऊपर प्रथम चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने स्वर्णमयी जिनालय बनवाए हैं, इसमें हीरा मोती जवाहरात की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये सभी नष्ट ध्वस्त हो जाएंगे। इस करुणा से, वात्सल्य से प्रेरित होकर के उन बाली मुनिराज ने, रिद्धिधारी तो थे ही, थोड़ा सा अंगूठा दबा दिया, और दबा दिया तो रावण दब गया नीचे, रोने लगा। तभी से उसका नाम रावण पड़ा। रौती थी रावणा, जो रोवे उसका नाम रावण है। तब से रावण ने, पहले उसको दशानन कहते थे। क्या कहते थे? उसका नाम दशानन था। जब से वो रोया, सारी रानियां देवांगनाओं जैसी थी, उसकी 18,000 रावण की। बाली मुनिराज के चरणों में पहुंची कि हे गुरुदेव, मुझे अपने पति की भिक्षा दो, रक्षा करो, अभय दान दो। अब जब बैठ गया, झुक गया, पसीना पसीना हो गया रावण,
कैलाश पर्वत को टस से मस नहीं कर सका, वो मुनिराज की रिद्धि के बल से निकल के आया, कैलाश पर्वत के फिर ऊपर आया और मुनिराज की चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि गुरुदेव मुझसे गलती हो गई, मैं भ्रम में था, अज्ञान में था, मैंने जो आपकी अभिनय की है, इन जिनालयों की आसाधना विराधना की है, वे मेरे सारे पाप मिथ्या हों। फिर 1 महीने तक रावण कैलाश पर्वत पर रहा और भगवान की भक्ति की, जिनालयों की भक्ति की, और भक्ति करते समय उसकी वीणा का तार टूट गया तो उसने अपने हाथ की नस निकाली और तुरंत वीणा में बांधी और भक्ति को जारी रखा। बंधुओं, ऐसी भक्ति की 1 महीने तक ऐसी भक्ति आप कर सकते हैं? अरे नस तो छोड़ो, सिर का बाल भी निकाल के नहीं बांधोगे वीणा में कि मेरी बेड़ी खराब हो जाएगी। ऐसी भक्ति उस जैसी कौन कर सकता है, रावण जैसी भक्ति। बंधुओं, तो महामुनि बालीराज जो बाली मुनि थे, उन शुद्धोपयोगी मुनिराजों को लिए विकल्प आ सकता है कि ये देव हैं, इस पर जिनालय है, इनकी रक्षा होनी चाहिए। तो हम जैसे साधुओं को विकल्प आए कि इन जिनालयों में सेवा पूजा भक्ति होते रहनी चाहिए, इनकी रक्षा होनी चाहिए। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है बंधुओं, उन्होंने अपना शुद्धोपयोग छोड़ा और बाद में फिर प्रायश्चित भी लिया कि मैंने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। तो रावण दब गया, रोने लगा, उसको पश्चाताप तो हुआ, लेकिन बुद्धि अकल ठिकाने आ गई कि अरे मैं समझता था कि सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ, ये महामुनि तो भगवान है साक्षात, इनके अंदर इतनी शक्ति है कि इनने अपने जरा से अंगूठे के द्वारा इस कैलाश पर्वत को दबा दिया। तो बंधु, ये वात्सल्य कहलाता है कि जिसमें इस तरह के भाव आ जाते हैं कि अपन अपनी इतनी ऊपरी की भूमिका, शुद्धोपयोग की भूमिका से नीचे आना और जिनालयों की रक्षा का भाव होना कि इसमें मुनिराज भी बैठे हैं, वो भी समय में समाधि को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे भाव आ जाना उनको आता है बंधुओं। तो हमें और आप सबको आना ही चाहिए। आप तो गृहस्थ हैं, आपको तो और पूरे तन मन धन से धर्म और धर्मात्माओं के लिए समर्पित रहना चाहिए। आपके लिए तो ऐसा कोई प्रायश्चित लेना नहीं पड़ेगा कि आप मान लो कोई ऐसी रक्षा करें, साधर्मियों की, जिनालयों की, साधुओं की सेवा पूजा करें और कोई दोष लग जाए तो आपको तो प्रायश्चित लेने की भी जरूरत नहीं है। आप तो गृहस्थ हैं, वो महामुनि प्रायश्चित ले रहे हैं परोपकार करके, रक्षा करके, तो आपको करना ही चाहिए। इसी तरह से शास्त्रों की रक्षा करने के लिए अकलंक निकलंक देव कितने पुरुषार्थ किया, और अकलंक देव ने अपने भाई की बलि दे एक प्रकार से अपने भाई को समर्पित किया, अपने भाई को खोया, लेकिन फिर भी जन शासन की प्रभावना की, शास्त्रों की रक्षा की। और गुरुओं की रक्षा किसने की, कब की, कैसे हुई, आगे की चर्चा आगे करेंगे। घड़ी अपने समय पर पहुंच चुकी है। आपको इतना ही हम कहना चाहते हैं, थोड़ा अपना सीना चौड़ा कीजिए, हृदय को उदार और विशाल महान बनाइए। आपकी हृदय में दूसरों को स्थान मिल सके, दूसरों के प्रति दया, करुणा, वात्सल्य, सहयोग का भाव आ सके, तो आपका उद्धार निश्चित होगा। इसी भावना के साथ बोलो परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की धन्य है। वात्सल्य अंग के अनेक उदाहरणों के माध्यम से गुरुदेव ने वास्तव में हमको कृत्य कर दिया। किन्हीं ने तो 10-10 उपवास किए हैं, क्या आप उनको तालियां बजा करके सम्मान नहीं कर सकते? 6वां हिस्सा मिल सकता है उनका। ये भी वात्सल्य है, उनका मनोबल बढ़ाना, ये भी वात्सल्य है। पंचम काल की बलिहारी है। वाकई गुरुदेव कितना ही कहें, लेकिन हमारे सुधार नहीं आता। महान भाव जिन ने भी परराज पर्यूषण जो कि अनादि निधन है, इस पर्व में एक उपवास भी किया है, 2 किए हैं, 5 किए हैं, 7 किए हैं, 9 किए हैं। एक कदम तो संयम के रास्ते पर बढ़े हैं वो, उनके सम्मान में तालियां बजाइए। एक कदम, एक सीढ़ी चलते हैं तभी हम इमारत पर ऊपर पहुंच सकते हैं। जल्दी कर लो, चर्या का समय हो रहा हमारा। इसी प्रकार बाहर बहुत सारे लोगों ने
साधना की है उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। चाहे वो सागर हो, चाहे वो ग्वालियर हो, सभी जगह जिन्होंने साधना की उनके सम्मान में हमको बराबर ताली बजाना चाहिए। लेकिन गुना में जिन्होंने 10 उपवास किए हैं, प्रबंधकारिणी समिति ने 2-2.5 घंटे अपने अहम समय में से निकालकर सोचा कि क्या दिया जाए पुरस्कार में। वो चीज़ दी जाए जिन्होंने 10 उपवास करके साधना की है। एक ऐसा कैंपर जिसमें 1 घंटे के बाद पानी अनछना हो जाता है। 24 घंटे तक आप पानी को प्रासुक करें और इस कैंपर में रख दें ताकि आपको 24 घंटे तक पानी का दोष नहीं लगे। इस भावना को लेकर के ये कैंपर यहाँ लाए हैं। जिनने तो उपवास किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप उनमें से मात्र 5151 रुपये के 2-3 पुण्यार्जक बनना चाहते हो तो उनका 6वां हिस्सा आपके खाते में जाएगा। जो पुण्य लाभ अर्जित करेंगे पूरे वर्ष इस जल को पी करके, मात्र 5151 रुपये में यदि 2-3 कोई पुण्यार्जक बनना चाहते हो तो बन करके महान साथी से पुण्य अर्जित कर सकते हैं। बात आपकी है। चलते हैं जिन्होंने 10 उपवास की साधनाएं की हैं, मैं पहले यहाँ पर जो सम्मान करेंगे उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती मधु जी, श्रीमती सोनाली जी, श्रीमती दीपा जी, कृपया यहाँ पर आ जाएं क्योंकि महिलाओं की संख्या उपवास करने वालों में लगभग 33 है। इसलिए 33 महिलाओं को हमें सम्मानित करना है। शीघ्रता से मधु जी आ जाएं, सोनाली जी, दीपा जी, अंशु जी आप भी आ जाएं, शीघ्रता से आ जाएं। चारों लोग आ जाएं। एक तिलक लगाएंगी, एक माला पहनाएंगी, एक पट्टिका पहनाएंगी और एक हमारे कमेटी के महानुभाव क्रम से उनको पुरस्कार देंगे। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय कमेटी के साथ पूरे लोग आएंगे, वे अपने हाथ से पुरस्कार देंगे। बहुत आदर के साथ बुला रहा हूँ, शीघ्रता करेंगे। महाराज श्री का एक समय बहुत बेशकीमती है। मैं 5 महिलाओं के नाम ले रहा हूं, 5 महिलाएं शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती रानी जी योगेश जैन चौधरी, अनीता जी जैन अजित कुमार जी बहादुरपुर, श्रीमती ऋतु जी जैन मनीष कुमार जी ललितपुर, श्रीमती कविता जी जैन पंकज जी जैन कालाबाग और श्रीमती आशा जी राजेंद्र कुमार जी मैनपुर। 5 महिलाएं कृपया शीघ्रता से आ जाएं। हमारे ये 4 महिलाएं कमेटी की कृपया आपको तिलक लगाकर माला पहनाकर आपकी की गई साधना की सराहना करते हुए आपको पुरस्कृत करेंगी, सम्मान करेंगी। 5 महिलाएं आ जाएं, शीघ्रता करें। हमारे कपिल भैया सबके फोटो बाकायदा लेंगे। चलते हैं, शीघ्रता करें। 5 महिलाओं को शीघ्रता से। रानी जी, अनीता जी, ऋतु जी, कविता जी और आशा जी करके जैन समाज गुना का सम्मान प्राप्त करें। आपको कृपया ताली बजाना है, पुरस्कृत करें। जोरदार तालियां आप बजाइएगा। जिनका सम्मान हो गया है वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुमारी हर्षिता बिटिया आ रही हैं, संजय कुमार जी कुमराज, कृपया उनको भी सम्मानित करें। बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती जूली जी, जिनेश कुमार जी सोहा, श्रीमती सालू जी, बबलेश जी जैन, श्रीमती सम्मान करें। और आपको क्या करना है ये आप भली भांति जानते हैं, ताकि उनका उत्साह बढ़ोतरी को प्राप्त होता रहे। बजाइएगा ताकि आगामी समय में ये न केवल 10 लक्षण बल्कि 16 कारण के व्रत कर करके अपने आप को संयमित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलें, जिनके सम्मान हो गए अपना स्थान ग्रहण करें। अगले महिलाओं को आमंत्रित कर रहा हूं बहुत शीघ्रता से। श्रीमती पूनम जैन, गोलू भैया, गोलू जी जैन, पूनम जी, गोलू जी जैन, श्रीमती आशा जी, वाइफ ऑफ संजीव श्री संतोष संजीव जी जैन, संतोष इलेक्ट्रिकल्स परिवार गुना, श्रीमती सीमा जी, वाइफ ऑफ संदीप जी, अनिल मेडिकल स्टोर्स परिवार गुना, शीघ्रता से पधारें। श्रीमती सीमा जी, सुनील कुमार जी, मॉडल झीला परिवार गुना, शीघ्रता से आ जाएं। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। संतोष इलेक्ट्रिकल्स परिवार की आशा जी प्रतिवर्ष 10 उपवास करती हैं। इस वर्ष भी उन्होंने इस परंपरा को बरकरार रखा है। और भी शीघ्रता से अगली उपवास करने वाली महिलाओं में
बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। न केवल उन्होंने 10 उपवास किए हैं बल्कि 16 कारण के 32 व्रतों के साथ उपवास किए हैं। श्रीमती राखी जी जैन, अनिमेश जैन, मियाना परिवार, जोरदार ताली बजाइए। इसी क्रम में श्रीमती मणि जी जैन, वीरेंद्र जी जैन, इन्होंने भी 16 कारण के 32 दिन के व्रतों के साथ 10 लक्षण के 10 उपवास करने का, अधिक उपवास करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया पधारें और सम्मान प्राप्त करें। आपकी तालियां उसी प्रकार बनती रहेंगी जिस प्रकार उन्होंने 16 कारण के 16 व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगले क्रम में श्री कुमारी शिवानी जी जैन, धरनाउदा, श्रीमती समिता जी, विनोद कुमार जी, अकाझिरी परिवार, कृपया शीघ्रता से आएं। श्रीमती अंजलि जी, सुनील कुमार जी, टनाटन परिवार, कृपया पधारें और पधार कर सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती दीक्षा जी जैन, गौरव जैन, छोटी दुकान, गुना, पधारें। श्री मणि जी जैन, वीरेंद्र कुमार जी, बरसत, श्री इज्ञा जी जैन, गौरव जी जैन, जैन साड़ी परिवार, गुना, श्रीमती सुनीता जी, सुनील कुमार जी, आरोन, श्रीमती प्रीति जी, पदम कुमार जी, पुरानी छावनी, गुना, जिनके नाम बोले गए हैं। श्रीमती बुलबुल जी जैन, राजीव मार्ट्स परिवार, गुना, श्रीमती बुलबुल जी पधारें और सम्मान प्राप्त करें। जैन समाज गुना द्वारा किए गए सम्मान को पूज महाराज श्री के आशीर्वाद के साथ सम्मान प्राप्त करें। पुरुष वर्ग में बहुत महिलाओं में यदि और कोई रह गया हो, महिलाओं में यदि और कोई रह गया हो जिनके नाम नहीं पुकार पाए हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया पधारें। संगीता जी जामनेर वाली, संगीता जी जामनेर वाली, कृपया आ जाएं। श्रीमती किरण जी, कमलेश कुमार जी, बाबूजी, कृपया पधारें। हमारे पास चूंकि नाम नहीं आ पाए थे, लेकिन हमारे संज्ञान में तो था कि इन्होंने उपवास किए हैं, कृपया पधारें। महिलाओं में से और कोई शेष रह गया हो तो कृपया पधारें और पधार कर सम्मान प्राप्त करें। इसी क्रम में अब नंबर है पुरुष वर्ग का। प्रियान जैन, सन्मत जैन, प्रियान जैन, सन्मत जैन, कृपया बिटिया हो तो कृपया आए। बिटिया पलक जैन, अजय कुमार जी रावत, बिटिया पलक जैन, जोरदार तालियां बजाइए इस बिटिया के सम्मान में जिसने 11 चवर लगा करके पुण्य लाभ अर्जित किया एवं बहुत सारे पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। पलक जी को सम्मान करें। इसी के साथ कोई रह गया हो महिलाओं में से, बिटियाओं में से, चलें। पुरुष वर्ग को आमंत्रित कर रहा हूं। प्रबंध कारिणी समिति के महानुभाव, कृपया ईशान जैन, प्रमोद कुमार जी मिठिया, प्रेरित जी जैन, पवन कुमार जी बरखेड़ा, अंदर कमरा, सुनील भाई पुरस्कार, और अजित कुमार जी भीमराज परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। अजित कुमार जी भीमराज, सिद्धार्थ जी जैन, राहुल जी जैन, राहुल स्टील परिवार, गुना, जोरदार ताली बजाइए सिद्धार्थ भैया के सम्मान में। यदि हो तो कृपया यहाँ पर पधारें। मनीष कुमार जी ललितपुर, जोरदार ताली बजाइए। 11 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से प्रतिदिन बहुत पुण्य लाभ अर्जित आप करते हैं। जिनका नाम बोला जा रहा है कृपया वे ही आकर सम्मान प्राप्त करें ताकि उनका वीडियो यहां बन सके। संजय जी चौधरी, जोरदार ताली बजाइए। जैन समाज के अध्यक्ष कामनी ट्रेडर्स परिवार, कृपया पधारें और सम्मान प्राप्त करें। श्री विशाल जी चौधरी कामनी ट्रेडर्स, शुभम चौधरी कामनी ट्रेडर्स, स्वर्णिम चौधरी कामनी ट्रेडर्स, इस कामनी ट्रेडर्स परिवार के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। वास्तव में इन्होंने 10 उपवास के माध्यम से न केवल अपने आप को गौरवान्वित किया है बल्कि पूरी समाज को गौरवान्वित किया है। अंजलि भाभी, सीमा भाभी, बहन दिया, महेंद्र जैन, यदि आवाज सुन रही हो तो कृपया पधारें। अंजलि भाभी, सीमा भाभी, बहन दिया, महेंद्र जैन। हमारे प्रेरित भैया, जोरदार तालियां बजाइए। सम्मान
सम्मान के क्रम में हमारे आदरणीय अनिल भाई साहब पूर्व अध्यक्ष महोदय और हमारे मुकेश जी माडल भी कृपया सम्मान में सम्मिलित होकर के हमें थोड़ा सहयोग प्रदान करें ताकि हमारा भार थोड़ा हल्का रहे। और जिनके नाम पुकारे गए हैं वे यदि आप बैठे हों तो कृपया पधारें और पधार कर श्री रिंकू भैया मितिन भाई खुटियात परिवार, जोरदार ताली बजाइए। 10 उपवास की साधना आपके द्वारा की गई है, जोरदार ताली बजा करके इस उभरती हुई प्रतिभा का सम्मान करें इस मंच से। और भी जो जिन्होंने लगातार 10 उपवास की साधना की है, जिनके नाम हम नहीं बोल पाए हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कृपया वे पधार करके जैन समाज गुना द्वारा हो रहे सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने 10 उपवास की साधना की है वे कृपया पधारें और पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। बाकी का काम आज 5:30 बजे से आचार्य भक्ति के तुरंत पश्चात यहाँ पर क्षमा वाणी पर्व महावीर भवन में मनाया जाएगा। तीनों महाराज श्री यहीं पर हमें सानिध्य प्राप्त कराएंगे, उनको एक श्रीफल अर्पित कर करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि इनके माध्यम से दोनों महाराजों तक भी मैसेज पहुँच जाए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से बो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।